राधा स्वामी संगत जी, आज हम धरती पर स्वर्ग के पहले अध्याय बाबा जैमल सिंह जी के बारे में आपको पढ़कर सुना रहे हैं जी। बाबा जी को जब भी फौज से छुट्टी मिलती तो वो सारा समय आगरा में स्वामी जी महाराज जी के पास ही बिताते। और जब स्वामी जी महाराज आपको भजन में बैठे देखकर बड़े खुश होते और फरमाया करते, यह तो संत सिपाही है। सत्संग में जहाँ अक्सर राय बहादुर सालिग्राम साहिब की प्रेम पूर्ण सेवा और बाबा गरीबदास जी की विद्या ज्ञान और दीनता की तारीफ होती, वहाँ बाबा जैमल सिंह जी की रूहानी चढ़ाई और ऊंची कमाई का अक्सर जिक्र होता था। स्वामी जी महाराज के समय में यद्यपि सत्संगियों की संख्या अधिक न थी, पर जितने भी सत्संगी थे सब अच्छा अभ्यास किया करते थे। लेकिन बाबा जी के लिए तो सभी एक स्वर में कहा करते थे कि इस पंजाबी ने तो भजन व अभ्यास में हद कर दी है। इस पर एक बार स्वामी जी महाराज ने हंसकर फरमाया कि इसने पंजाब फतह कर लिया है और असली पंजाबी बन गया है। इसमें उनका इशारा अंतर के 5 स्थानों को पार कर लेने का था। फिर स्वामी जी महाराज ने कहा, इसका और हमारा पुराना साथ है, इसके जरिए पंजाब में फिर से नाम फैलेगा। एक अच्छी कमाई वाले महात्मा बाबा हंसदास जी राधाबाग आगरा में रहा करते थे। एक बार हजूर महाराज सावन सिंह जी उनसे मिलने गए। बाबा हंसदास जी ने बाबा जैमल सिंह जी महाराज की बहुत प्रशंसा की और कहा, स्वामी जी महाराज ने हम लोगों को तो ओक से पिलाया है, पर बाबा जी को तो दोनों हाथों से सागर भर भर कर दिया है। जैसे कोई अमीर अपनी दौलत को लुटाता है, ऐसे दिया है। सन 1857 में जब आपकी पलटन को आगरा से जाने का आदेश मिला तो आपने स्वामी जी महाराज की सेवा में विनती की कि वे हजूरी चरणों से दूर नहीं होना चाहते और उन्हें नौकरी से त्याग पत्र देने की इजाज़त दी जाए। स्वामी जी महाराज ने फरमाया, तुम अंग्रेज़ के नौकर नहीं हो, बल्कि मेरी नौकरी में हो। मैं हर वक्त तुम्हारे अंग संग रहूँगा। और फिर फरमाया, उस तरफ के लोगों का उद्धार करना है, बहुत से जीव वहाँ तुम्हारी बाट जोह रहे हैं। विद्या के समय बाबा जी ने स्वामी जी महाराज के चरणों में शीश नुवाकर चरणामृत प्रदान करने के लिए प्रार्थना की। स्वामी जी महाराज ने फरमाया कि जाओ पानी ले आओ और चरणामृत बनवा लो। आप जल्दी से एक छोटी प्रांत में जल भर लाए। स्वामी जी महाराज ने अपार प्रेम और दया मेहर के साथ अपने दोनों चरण उसमें रख दिए। बाबा जी प्रांत को मुंह से लगाकर सारा पानी पी गए। फिर बाबा जी ने चलते समय अपना शीश सतगुरु दीनदयाल के चरणों पर रख दिया। स्वामी जी महाराज ने अपने हाथ उनके सिर पर रखकर उन्हें प्यार के साथ विदा किया। बाबा जी के जाने के बाद कई अन्य प्रिय सेवकों ने भी चरणामृत लेने की इच्छा प्रकट की। स्वामी जी महाराज ने फरमाया, भाई जो असल चीज़ थी वह तो लेने वाला ले गया। उत्तर प्रदेश का रहने वाला एक पुराना सत्संगी जो स्वभाव से कुछ नीडर था, कहने लगा, हुजूर पता नहीं आपको भाई जैमल सिंह पर रियायत और लिहाज की मौज क्यों होती है। हर अनोखी दया और रहमत उन पर ही बख्शी जाती है। उत्तर में स्वामी जी महाराज ने फरमाया, यहाँ रियायत और लिहाज का क्या काम, यह तो प्रेम का मार्ग और कमाई का पथ है। जिसने लोक लाज और तन की परवाह न करते हुए मन की वासनाओं और आशा तृष्णा को प्रेम की भट्टी में जलाकर भस्म कर दिया, वह रूहानी दौलत से भरपूर हो गया। इस जैसी कमाई भी किसी ने की है भला। मालिक की दात केवल बातों से नहीं मिलती। सन 1857 में बाबा जी की पलटन दिल्ली में रही। फिर वहाँ से पेशावर होकर अम्बाला आई और 1859 में झांसी चली गई। 3 साल पलटन झांसी में रही। बाबा जी को जब भी छुट्टी मिलती, आप स्वामी जी महाराज के दर्शन व सत्संग के लिए आगरा जरूर आते। 1862 में आपकी पलटन दोबारा आगरा आ गई, परंतु कुछ ही महीनों बाद नवंबर 1863 में पेशावर चली गई। 1868 में पलटन रावलपिंडी आई। 1869 में आपको एक साधु भाई सरबदयाल सिंह जी मिले।
वे अभ्यासी साधु थे जो प्राणायाम करते थे तथा श्री गुरु ग्रंथ साहिब में से पाठ और प्रवचन करते थे। बाबा जी से मिलकर वो बहुत प्रभावित हुए और आपसे परमार्थ की चर्चा की। बाबा जी से गुरु साहिबान की शिक्षा का असली अर्थ तथा 5 शब्द के मार्ग के विषय में सुनकर उन्होंने नाम मांगा। यद्यपि स्वामी जी महाराज फरमा चुके थे कि जिसे नाम का अधिकारी देखो उसे दे दिया करो, परंतु बाबा जी उन्हें अपने सतगुरु की सेवा में भेजते रहे। सरबदयाल जी आगरा गए और स्वामी जी महाराज से नामदान प्राप्त किया। बाबा जी के अफसरों को पता चला कि आप एक बड़े ऊंचे महात्मा हैं और सिर्फ अपने हाथ की कमाई पर गुजारा करने के उद्देश्य से फौज में नौकरी कर रहे हैं। वे आपका अत्यंत आदर करते थे। 20 अक्टूबर 1870 को बाबा जी की पलटन मियाँ मीर यानी लाहौर की छावनी में आ गई और वहाँ 3 साल रही। उन दिनों जब बाबा जी छुट्टी पर आते तो बलसराय और वड़ाइच ग्रामों के बीच ब्यास नदी के किनारे आकर यहाँ के सुनसान जंगल में अभ्यास करते। आप ब्यास स्टेशन से निहाल सिंह तंदूर वाले के यहाँ से रोटियां खरीद कर लाते और उन्हें कपड़ों में बांधकर 15-15 दिन तक पेड़ से लटका कर रख छोड़ते। जब भजन से उठते तो रोटियां पानी में भिगोकर खा लेते। सन 1873 में आपकी पलटन फिर से झांसी आई और 5 साल वहीं रही। झांसी से आप हर छुट्टी पर आगरा आते थे। ऐसी ही एक छुट्टी के समय का यह वृतांत है। एक बार स्वामी जी महाराज ने 2-3 दिन के लिए अपनी कोठरी में एकांत में बैठकर भजन करने का निश्चय किया। आपने हुक्म दिया कि जब तक मैं खुद दरवाज़ा ना खोलूं तब तक कोई भी मेरे पास ना आए। आपने द्वार अंदर से बंद कर लिए और भजन में बैठ गए। दूसरे दिन बाबा जैमल सिंह जी 3 दिन की छुट्टी पर दर्शन के लिए आगरा पहुँचे। उनका नियम था कि जब भी आगरा आते तो दर्शन किए बिना कुछ खाते पीते न थे। पन्नी गली पहुंचने पर सेवादारों से स्वामी जी महाराज के हुक्म का पता चला। बाबा जी बगैर कुछ कहे और बिना खाए पिए 2 दिन बैठे रहे। तीसरे दिन कुछ सत्संगियों ने बाबा जी से कहा कि आओ सीढ़ी लगाकर रोशनदान से उतरकर दर्शन कर लो। बाबा जी की छुट्टी उस दिन ख़त्म होने वाली थी, लेकिन बाबा जी ने ऐसा करने से साफ इनकार कर दिया और कहा कि गुरु के हुक्म से बाहर नहीं जाना चाहिए। 3 दिन के बाद स्वामी जी महाराज कोठरी से बाहर आए और बाबा जैमल सिंह जी की गुरुमुखता तथा गुरु भक्ति से प्रसन्न हो उन्हें हृदय से लगा लिया। फिर सतगुरु दीनदयाल ने बाबा जी को प्रसाद दिया और उनकी गाड़ी के वक्त से पहले बड़ी खुशी के साथ विदा किया। बाबा जी अपनी ड्यूटी के बाद का सारा वक्त या तो भजन या परमार्थ की चर्चा में लगाया करते थे। आपसे प्रभावित होकर कई लोग नामदान के लिए विनती करते थे। बाबा जी उन्हें स्वामी जी महाराज के चरणों में आगरा भेज देते थे, परंतु स्वामी जी महाराज ने कई बार हुक्म दिया कि अब कोई शख्स नाम के लिए हमारे पास मत भेजो और जिसे ठीक समझो खुद नाम दे दो। अतएव सरदार इंदर सिंह तथा एक और व्यक्ति की प्रार्थना को स्वीकार करके बाबा जी ने उन्हें स्वामी जी महाराज के जीवन काल में ही नाम प्रदान किया। इंदर सिंह बाबा जी की सेवा में रहने लगा। बाद में बंडाल गांव के कई लोग ब्यास आकर बाबा जी से नाम ले गए। बाबा जी भी सत्संग के लिए भंडाल पधारते थे। बाबा जी ने भंडाल की संगत को जो पत्र लिखे हैं उनमें उनसे पता चलता है कि आपको वहाँ की संगत से बहुत प्यार था। संगत जी, इससे आगे का वृतांत अगले लेख में। राधा स्वामी जी।